लेकिन मेरा आपके माध्यम से जी प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग है जी कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और यहाँ की जो जो बड़ी गंडक नदी का जो ग्रेडियंट है, जी जो उसका बहाव है और जो उसमें तेज़ी है और जो उसकी गहराई है, उसमें मैंने पहले भी इन इश्यूज़ को उठाया है। जी नमस्कार। इस समय कुशीनगर जनपद के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के अहिरौली दान में हम लोग मौजूद हैं। हमने आज सुबह से जो है दो खबर जो है आप लोगों को अपडेट किए हैं कि एक 19 वर्षीय युवक का यहाँ पे जो है डूबने के कारण लोगों का कहना है कि वो व्यक्ति जो है कल शाम को यहाँ पे आया था शौच करने, और शौच के दौरान ही यहाँ पे उस व्यक्ति का यही गंडक नदी है जो आप लोग देख रहे हैं, यही गंडक नदी है। बताया जा रहा है कि इसी नदी में जो है डूबने के कारण उस युवक का जो है मौत हो गया है। उस युवक का जो है तमाम छानबीन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि लगभग 20 घंटा बीत गया, अभी तक जो है एक एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन यहाँ पे ग्राम सभाओं में जो नदी के आसपास के जो ग्राम सभा है, यहाँ पे जो है आपदा मित्र जो है कुछ चयनित हुए हैं, वो लोग जो है सुबह से आकर के और अपना सहयोग दे रहे हैं, लेकिन उनके पीछे भी कुछ समस्याएं हैं जो आज वो लोग अपने सामने रख रहे हैं। आपके सामने क्या नाम हो आपके? सिपाही सिंह। अच्छा, क्या समस्या होता आप लोग के इधर काम करे? समस्या यह होता कि कल शाम के लड़का डूबल। अच्छा आए बार हमनी के लगे कोनो सुविधा नहीं का बोर्ड लेके दूसरा कोई के। अच्छा, ये बोर्ड जैसे सरकारी बा कि प्राइवेट बस और हाँ। दूसरा कोई के बोर्ड लेके हमनी के मांग के लेके अपन फर्ज निभावतन से आपदा मित्र में हमनी के ट्रेनिंग दिहल गइल बा। अच्छा, ये बताई जे जब कोनो हमनी के सुविधा नहीं के तो हम कैसे ढूंढ सकतानी? कोनो सुविधा मिले के चाहिए ना सरकार से। अच्छा, कोनो सुविधा नहीं के मिलल सरकार से, खाली आपदा मित्र में मिलल बा। अब बोलाओ जला मीटिंग में हमनी कोनो ना 1 रुपये का इनकम बा ना कुछ, हमनी के फर्ज निभावतन से किया के। अच्छा, 1 रुपया वेतनो ना मिलल आपदा मित्र में? वेतन 1 पैसा का नहीं। अच्छा, कितना आदमी है बार ले आपदा मित्र के कितना सदस्य लोग कितना दूरी से इजा आइल बा जे कि जे आके सब सहयोग करता? चौनपट्टी घाघवा पिपरा घाट सारा लोग है पहुँचल बा, लगभग 70-80 जना बाड़े, कुछ लोग ऊँचवा बा। तो मान लीजिए हमनी का आइए के कार्य कह सकते हैं जबकि हमनी के कोनो सुविधा नहीं के। अच्छा, कोनो सरकार के द्वारा सुविधा नहीं के, 1 रुपया वेतनो ना दिया जाला? वेतनो नहीं के दिया जाला, फिर भी कोनो सुविधा होके के चाहिए, कुछ वेतन होके के चाहिए, तब हमनी कर 4 बजे भोर से बिना भोजन कैले एजा हमनी के दौड़त है। एसडीएम साहब आई रही है, उहो के घुमावने से दूसरा कोई के बोर्ड मांग के भैया तनी हट जाइबो लौकत है बोर्ड। हाँ। वो दूसरा कोई के बोर्ड मांग के आइल बा जे किसान बा अपना खातिर रखले बा। अच्छा, किसान के बोर्ड से ही जोहल जाता है? हाँ, ओकरा बोर्ड से मांग के लेने से 2 लीटर 4 लीटर तेल लागल तो हमनी के डलनी है जा। अच्छा। अपना जेब से जो एसडीएम साहब है तो कुछ खर्चा दिए, कुछ भी खर्चा ना मिलल। एसडीएम साहब अपना पास वापस चले गए। देखिए आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है तमाम इस क्षेत्र के दूर दूर से 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर की दूरी तय करके, और यही वो आपदा मित्र लोग हैं जिनको आप लोग रेड टी शर्ट में देख रहे हैं, और लोग पीछे भी हैं, ये लोग आपदा मित्र हैं। जब कोई आपदा आता है तो ये लोग सहयोग करने के लिए यहाँ मौके पे आ जाते हैं, लेकिन इनको जो है कोई जो है मानदेय या कोई सैलरी वगैरह कुछ नहीं मिलता है। आइए हमारे साथ जो है यहाँ पे खास बातचीतें करेंगे। ये जो है कोई परिचय के मुमताज नहीं है, पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय जी और पूरे राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत बा हमारा चैनल में। धन्यवाद। अच्छा, एजा रउआ बहुत समय से आइल बानी, का कुली देखनी है एजा घटना के बारे में कुछ बताई? देखिए, घटना बहुत दुखद है जी। मैं तो लखनऊ निकलने वाला था, लेकिन सवेरे ही मुझे यहाँ से खबर मिली है कि रात के टाइम शायद 8 बजे जी। मनीष सिंह नाम का लड़का, जो उसके पिता का नाम त्रिलोकी सिंह है, जी। वो यहाँ पे नदी के किनारे आया हुआ था। जी। अब क्या हुआ है तो नहीं जानता कोई, लेकिन पैर फिसल गया होगा। जी। और स्वाभाविक है कि पैर फिसल गया तो मान लीजिए कि नदी में चला गया। जी। ये बड़ी गंडक नदी को पिछले 25 साल से मैं देख रहा हूँ, और पिछले 25 साल से मैं इसको पढ़ भी रहा हूँ। इस नदी की स्थिति ये है कि नदी में जब कोई भी फिसल के चला जाता है तो कोई आसानी से बॉडी को निकाल नहीं पाता है। जी। मुझे जैसे ही पता लगा तो मैंने एसडीएम को टेलीफ़ोन भी किया। जी। और मैंने उनसे कहा कि भाई आपका सरकारी तौर पे व्यवस्था होनी चाहिए गोताखोरों की, एनडीआरएफ की टीम की, जिससे कि उसकी बॉडी मिले। सरकार का नियम ऐसा है कि जब तक उसकी कोई भी डूबता है, उसकी बॉडी जब तक नहीं मिलती है तब तक उसको किसी तरह की सरकारी सुविधा, सरकारी अनुदान नहीं दिया जाएगा। लेकिन मेरा आपके माध्यम से प्रशासन के माध्यम से सरकार से मांग है
कि यहाँ की जो भौगोलिक परिस्थिति है और यहाँ की जो बड़ी गंडक नदी का जो ग्रेडियंट है, जी जो उसका बहाव है और जो उसमें तेज़ी है और जो उसकी गहराई है, उसमें मैंने पहले भी इन इश्यूज़ को उठाया है जी कि जब कभी भी कोई उसमें फिसल के गिर जाता है तो सामान्यतः उसकी बॉडी नहीं मिलती है। जब अपने आप डिकम्पोज हो करके फूल करके वो बॉडी कहीं किनारे लग जाए तब भले मिल जाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे नियमों में शिथिलता बरतते हुए प्रयास किया जाना चाहिए। अभी तक कोई प्रयास, मैं आया हूँ तब से देख रहा हूँ, और ये आपदा वाले लोग, आपदा मित्र लोग हैं, इन लोगों का अपना अलग रोना है। इन लोगों का कहना ये है कि हम अब नाव लेके, प्राइवेट नाव ले करके, और अधिकारी आते हैं तो उनको घुमाने का काम करते हैं और अपने तरफ से जितना कोशिश हो सकती है। मूलतः यहाँ की ज़िंदगी नाव पे आश्रित है और इस नदी के पार करके जाना ही है, क्योंकि सबकी खेती उस तरफ है। इस वजह से अभी तक इसमें सरकार के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था, जबकि ये बाढ़ का समय है, बरसात का समय है, ऐसी व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए कि ताकि जब भी दुर्घटना हो तो गोताखोर वगैरह लगा करके और उसकी तलाश की जाए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे एक ये भी है कि इस नदी में घड़ियालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। घड़ियाल ईश्वर न जैसे करे- 100 को सर खा जाएंगे तो फिर 100 नहीं मिलेगा। वही तो मैं फिर- कहने जा रहा हूँ। तो ईश्वर न करे कि घड़ियाल उनको घसीट ले गया हो, लेकिन एक ही भी व्यवहारिक पहलू है कि अगर घड़ियाल उस बॉडी को लेके चला जाता है, वो बॉडी नहीं मिलेगी तो जो वो सरकारी अनुदान का हकदार है उसको वो कैसे मिलेगा। इस व्यवहारिक पहलू के ऊपर शासन प्रशासन को जिम्मेदारी से विचार करना चाहिए और यथासंभव उसकी तलाश की जानी चाहिए। 2-1 दिन इंतज़ार भी करें और तलाश भी करें, लेकिन तलाश बिल्कुल सिंसियरली की जाए। मैंने बिल्कुल ये नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा की जा रही है। तो तलाश उस तरह की जाए और तलाश के उपरांत अगर बॉडी नहीं मिलती है तो निश्चित तौर पे उस परिवार को अनुदान और सहायता जो सरकार के द्वारा अनुमन्य है वो दिए जाने का काम किया जाना चाहिए। एक हमारा आखिरी सवाल है आपसे। लगातार जो है हमारे हिरौली दान ही नहीं, इस पूरे दियरे क्षेत्र का बात है कि लगातार डूबिया होती रहती है और इस क्षेत्र के तमाम लोग एक मांग करते हैं कि जैसे जगह जगह पे थाने बना दिए गए हैं, चौकी बना दिए गए हैं, इस क्षेत्र में कहीं एक NDRF का टीम नहीं रहता है ताकि तुरंत जो है यहाँ पे अगर कोई घटना हो जाए तो आ करके और बचा सके। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, आपकी बात और आपकी मांग बिल्कुल जेन्युइन है, वाजिब है। मैं तो इस नदी को पिछले 25-26 सालों से देख रहा हूँ और मैंने जो महसूस किया है कि बरसात के टाइम पे ख़ास तौर से जब इसमें नदी में पानी ज़्यादा बढ़ा होता है और कटान बढ़ती है, कटान ज़्यादा होती है, तो उस समय ज़रूर यहाँ पे NDRF की टीम को स्टेशन करना चाहिए। मैं पहले था तो मैं पहले सवाल उठाता था तो PSC की जो फ्लड कमेटी वाली जो फ्लड विंग होती है वो PSC की टीम यहाँ पे पिपरा घाट पे जंगली पट्टी पे जीरो बंधे पे वो कैंप किया करती थी। उससे होता क्या था कि उनके पास वो बोट भी था, स्टीमर भी था, तो उस समय त्वरित कार्रवाई करने का उनको जो है वो अवसर मिलता था। तो ये बात बिल्कुल वाजिब है। और साथ ही साथ जो ये आपदा मित्र लोग हैं, इन आपदा मित्र लोगों से अगर काम लिया जा रहा है, ऐसे मुझे बताया जो सज्जन जिनका नाम शायद सिपाही सिंह है और जो उस मोटर बोट को लेकर के चलाते हैं, अपना तेल डालते हैं, उसका किराया भी नहीं लेते हैं। यहाँ से लोग जाते हैं खेती के लिए, नदी के उस पार जाते हैं, नदी के उस पार से इस पार आते हैं, वो आपदा मित्र भी हैं। उनका कहना है कि साहब हम लोग जब भी कोई बात होती है तो हम लोग चले आते हैं, दूर दूर से चले आते हैं, लेकिन हम लोगों को एक सियर पट्टा भी नहीं मिला हुआ है कि हम अगर ले करके उनको चल रहे हैं तो हम अधिकृत हैं कि वो लोगों को ले करके नदी पार करावें या नदी की तरफ हम मैंने जो मजदूरी करने जा रहा है, जो गन्ना का किसानी है करने जा रहा है या खेती करने जा रहा है, कि उसको भी हम ढो सकते हैं। तो ये प्राविधान ज़रूर किया जाना चाहिए और इनको काम लिया जाए, लेकिन साथ साथ उसको अधिकार भी दिया जाए। पूर्व में सर आप भी विधायक रहे हैं और आज के डेट में लगातार 20 घंटा बीत गया, लेकिन ग्रामीण जो है सूचना देते देते थक गए, अभी तक जो है NDRF की टीम यहाँ पे नहीं पहुँची। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अब इस संदर्भ में और कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं वहाँ से मैं जब चला हूँ गोरखपुर से, तब भी मैंने SDM से बोला था, उन्होंने मुझसे कहा था NDRF की टीम को बोला है मैंने। मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से भी मैंने SDM साहब को टेलीफोन किया है और उन्होंने कहा कि नहीं NDRF की टीम पहुँच रही होगी।
अब निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं व्यवस्था में कमी है जी और इसकी देखिए मैंने आपसे पहले कहा कि व्यवहारिक पहलू पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे मगरमच्छ का वो है, नदी का ग्रेडियंट है, नदी की कटान है, नदी की गहराई है। जी मैं अपने कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। जी बड़ी गंडक नदी जो है अमवा दिगर में, जी वहाँ पे वैसे ही 2 लोग किनारे बैठे हुए थे, मना कर रहा था, जबकि वहाँ पे बचाव कार्य भी हो रहा था जी और गिर के डूब गए वो। जी मैंने डीएम से बात किया, जी। फिर वही सवाल आया कि सरकार का नियम ये है कि कोई भी अगर डूब के मरता है और उसकी लाश जी 7 साल तक नहीं मिलती है, जी तब तक उसको मृत घोषित नहीं किया नहीं जाएगा। किया मैंने कहा कि ये नियमों में व्यवहारिकता देखते हुए नियमों में परिवर्तन किया जाना चाहिए, जी। क्योंकि अलग अलग जगह का और मौत किस तरह से हुई है, घटना किस तरह की हुई है, जी। तो इस संदर्भ में भी जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह दिया जाए कि साहब जब तक लाश नहीं मिलेगी तब तक नहीं दिया जाएगा, जी। जिसके बारे में पहले आपसे मैंने कहा। जी तो इस व्यवहारिक पहलू को देखते हुए इसमें शिथिलता बरतते हुए लाश तलाश की जाए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन तलाश की जाए, जी। लेकिन नहीं मिलती है अगर, जी। तो उसमें इस जनता का कोई फॉल्ट नहीं है, जी लोगों का कोई फॉल्ट नहीं है। ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन अगर कहीं कोई डूब रहा है तो उसको ढूंढवावे, उसको खुजवावे, वो अपना सरकारी गोताखोर प्राइवेट गोताखोर लगा करके उनको निकलवावे। तो जो आप पूर्व में बताए हैं अमवा दिगर की घटना, उसमें क्या उस समय सरकार का जो अनुदान था उन लोगों को मिला था क्या? मिला था। मिला था। मैंने डीएम से कहा था, जी मैंने डीएम से सीधे तौर पर बात किया। मैंने कहा कि ना आपके यहाँ गोताखोर हैं, जी ना यहाँ के पीएससी की फ्लड यूनिट है, न ही यहाँ पे कोई जाल बैठाया हुआ है, और ना आगे जा कर के जी अमवा दिगर से नदी जब आगे आ रही है, गंडक में मिल जा रही है, गंडक जो है मैंने मिल के आगे चल रही है, आगे भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आगे भी कोई जाल ऐसा लगाया गया हो जी जिससे कि बॉडी की तलाश की जा सके। तो जब नहीं की जा सकती है तो इस व्यवहारिक पहलू पे ध्यान रखते हुए उन लोगों को अनुदान दिया जाना चाहिए, और अनुदान उनको मिला था। मिला भी था। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना भी राय जरूर दीजिए।